आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं फोर्स के बारे में। अब फोर्स हमारे पास एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी वो टू टाइप्स की होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और सेकंड वन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, जबकि वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मान लें कि आपने किसी बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब आपने वो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, आया कि लेफ़्ट को अप्लाई किया या राइट को, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, किस सिमत में फोर्स लगा रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको जहाँ पे आप मैग्नीट्यूड बताएंगे उसके साथ आप डायरेक्शन भी बताएंगे कि मैंने 5 न्यूटन का फोर्स जो लगाया है वो अपवर्ड लगाया है या 5 न्यूटन का फोर्स जो लगाया है वो डाउनवर्ड लगाया है। तब जाके आपकी जो बात है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वन जो फोर्स है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी को, अगर वो रेस्ट में है और हम उसको मोशन में लेके आना चाहते हैं तो हम फोर्स को यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर कोई बॉडी मोशन में है और आप उसको रेस्ट में लेके आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फोर्स का यूज़ करेंगे। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उसे मोशन में लेके आना चाहते हैं, और अगर कोई बॉडी मोशन में है और आप उसे रेस्ट में लेके आना चाहते हैं, यानी कि उसकी जो स्टेट है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी बॉडी के अंदर आप डिस्टॉर्शन लेके आना चाहते हैं या आप किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपको फोर्स यूज़ करना पड़ेगी। यानी कि अगर आप किसी बॉडी में बिगाड़ लाना चाहते हैं तो आप फोर्स का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी बॉडी की मोशन लेट कर लें कि वो बॉडी आपकी तरफ मूव करती हुई आ रही है और आप उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप फोर्स का यूज़ करेंगे। अब मान लें कि हमारे पास एक फुटबॉल है जो कि रेस्ट में पड़ा हुआ है और आप उसको मोशन में लेके आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फोर्स का यूज़ करेंगे। अब मान लें कि ये हमारे पास जो फुटबॉल है रेस्ट में पड़ा हुआ है और ये बच्चा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और ये फुटबॉल यहाँ से मूव करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। मतलब कि बच्चे ने इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया तो वो जो बॉल रेस्ट में था वो मोशन में आ गया और वो मूव करता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया। इसी तरह अब मान लें कि एक बॉल मोशन में है और आप उसे रेस्ट में लाना चाहते हैं। मान लें कि ये एक फुटबॉल है जो मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, मतलब वो मोशन के अंदर है, वो पहले ही मोशन में है, यानी मूव करता हुआ वो आपकी तरफ आ रहा है और आप उसे रेस्ट में लाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आगे से उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे और आप उसको रोक लेंगे। इसी तरह इस बच्चे ने क्या किया है, उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया और उसे रोक लिया। तो इस तरह आपने अब लेट कर लें कि हमारे पास एक टेबल है, उसके ऊपर हमने कोई चॉकलेट रखी हुई है। अब यहाँ पे जो चॉकलेट है वो टेबल के ऊपर नीचे की तरफ एक वेट की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और टेबल ऊपर की तरफ एक
रिएक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे टू फोर्सेस लग रही हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और एक अपवर्ड लग रही है। डाउनवर्ड वो जो चॉकलेट है वो टेबल के ऊपर लगा रहा है और टेबल उतनी ही फोर्स रिटर्न में उस चॉकलेट के ऊपर अपवर्ड लगा रहा है, जो कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। तो मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो ज़ीरो लग रहा है। तो जब नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर ज़ीरो लग रहा हो तो वहाँ पे बॉडी रेस्ट में होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मान लें कि ये गाड़ी मूव करती हुई आ रही है और आप इसको रेस्ट में लेके आना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको रेस्ट में ले आएंगे। इसी तरह अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तब भी आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। इसी तरह मान लें कि ये हमारे पास फुटबॉल है और वो मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है और आप क्या करना चाहते हैं, उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स की डेफिनेशन बनेगी, द फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। मतलब कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी को मोशन में लाती है या उसको मोशन में लाने की कोशिश करती है, या उसको रोकती है या उसको रोकने की कोशिश करती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो है किसी बॉडी की मोशन को, यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी यूज़ होती है। तो ये हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन।